छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा कस्बा है तखतपुर और इसी तखतपुर में है एक हायर सेकेंडरी स्कूल। 1996 में यहाँ 3 बच्चे पढ़ते थे। इनकी उम्र भी क्या थी, 16-17 साल। और समझ भी कैसी, इस उम्र में समझ भी कैसी होगी, लेकिन दोस्ती के रिश्ते को बखूबी समझते थे और आज भी समझते हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी और जानते हैं इनकी दोस्ती कैसे हुई। इससे पहले कि कहानी शुरू करूं, आप लोगों को बता दूं कि इनकी दोस्ती की शुरुआत एक झगड़े से हुई थी। गांव के स्कूल से 10वीं पास करके तखतपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11वीं में एडमिशन लिया था सुनील ने। उमाशंकर और मिथिलेश तो पहले से ही उस स्कूल में पढ़ रहे थे। एक दिन 11वीं के आर्ट्स क्लास में सुनील का एक छात्र से झगड़ा हो गया। झगड़ा बेंच में बैठने को लेकर हुआ। सुनील जिस बेंच पर आकर बैठा था, दूसरे छात्र ने उसे आकर उठाना चाहा। सुनील उठने तैयार नहीं हुआ और बात बढ़ गई। उस छात्र के दोस्त भी आ गए और सुनील पर बेंच से उठने दबाव बनाने लगे। तभी वहां पर बैठा मिथिलेश उठा और उसने बीच बचाव किया और सुनील का पक्ष लेते हुए उन छात्रों से कहा, इसे अकेला मत समझना। छात्र समझ गए कि सुनील अकेला नहीं है और उन्होंने झगड़ा बंद कर दिया। लेकिन मिथिलेश की कही वह बात सुनील को याद रह गई। थोड़ी देर में क्लासरूम में उमाशंकर आया और मिथिलेश ने उसे पूरी बात बताई। उसी दिन इन तीनों के दोस्ती की शुरुआत हुई। क्या ये तीनों एक दूसरे का साथ निभाते रहे। सुनील के पास साइकिल थी, लेकिन वह बरेला के अपने किराए के रूम से पैदल पहले जनकपुर आता, जहां उमाशंकर और मिथिलेश रहते थे। फिर तीनों पैदल स्कूल जाते, साथ बैठते, साथ पढ़ते, साथ घूमते। दोपहर की छुट्टी में इमली खाने जाते। पढ़ाई के अलावा दुनिया भर की बातों पर डिस्कशन करते। 11वीं के बाद 12वीं, फिर जेएमपी कॉलेज में भी एक साथ पढ़ने गए। सेम सब्जेक्ट भी लिया। फर्स्ट ईयर के बाद ये प्रीवियस में पहुंचे और यहाँ इनकी मुलाकात हुई मीरा, रोहिणी, निर्मल, मंजू, लक्ष्मी, सरिता, मंदाकिनी, सुरेंद्र, शिवरानी और कविता से। पर ये लड़कियों से बहुत कम बात करते थे। हालांकि सुनील मीरा और रोहिणी के साथ हाई स्कूल में पढ़ चुका था, क्योंकि उनका गांव आसपास था, इसलिए ये पहले से एक दूसरे को जानते थे। कॉलेज में उमाशंकर, मिथिलेश और सुनील को इन लड़कियों ने नाम दिया त्रिमूर्ति। कॉलेज के आनंद मेला में इडली का स्टॉल लगाने से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में इनकी सहभागिता रही। इस बीच एक छोटी सी घटना हुई। एक दिन गार्डन में ये तीनों झूला झूल रहे थे। तभी झूला सुनील के मुंह पर लगा और वह बेहोश हो गया। उनके दोस्त उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, बस सामने के दांत का थोड़ा सा हिस्सा टूटा है, घबराने की बात नहीं है। फिर क्या, दोस्ती और गहरी हो गई। मीरा और रोहिणी दोनों बहनें थीं। उनके गांव सिमरसल में मेला लगा था। उन्होंने इन दोस्तों को मेला देखने के लिए बुलाया। ये गए। फिर मीरा रोहिणी के घर भी गए और वहाँ खीर भी खाई। उस दिन मीरा का जन्मदिन था। इसके अलावा निर्मल के गांव मोढ़े में अमरूद खाने जाना, कानन पिंडारी में पिकनिक, मीरा रोहिणी के किराए के रूम में नए साल की पार्टी सहित छोटी छोटी मुलाकातें होती रही। ये तीनों मंजू और लक्ष्मी के यहाँ भी जाते थे। प्रीवियस की पढ़ाई पूरी होते ही मंजू की शादी झारसुगड़ा में हुई और ये तीनों दोस्त उसकी शादी में भी गए। वहाँ से उमाशंकर के मामा के घर गए। तब सुनील और मिथिलेश को नहीं पता था कि जिस लड़की ने 2 दिनों तक खाना खिलाया वह उनकी भाभी यानी उमाशंकर की पत्नी बनने वाली है। फिर उमाशंकर की शादी हुई, लेकिन कुछ समय बाद उमाशंकर के पिता नहीं रहे। कुछ समय बाद मिथिलेश और सुनील बिलासपुर चले गए। वहाँ प्राइवेट जॉब करने लगे। सुनील और मिथिलेश रोज मिलने लगे। मिथिलेश गांव में रहने वाले अपने परिवार को बिलासपुर ले आया था। वक्त गुजरता गया। मिथिलेश की पहले शादी हुई, उसके बाद सुनील की शादी हुई, इसके बाद तीनों दोस्तों के भाई बहनों की शादी हुई। ऐसा कोई मौका नहीं जब ये तीनों साथ न रहे हों। हर सुख दुख में एक दूसरे के लिए खड़े रहे। कभी इनके बीच दरार नहीं आई। समय के साथ दोस्ती और गहरी होती गई। अभी मिथिलेश और उमाशंकर तखतपुर में रहते हैं और सुनील बिलासपुर में। सुनील बिलासपुर के एक अखबार में पत्रकार है। उमाशंकर के स्कूल कॉलेज में अच्छे नंबर आए थे, लेकिन उसने बर्तन बनाने का अपना पुश्तैनी काम करना ही पसंद किया। अभी भी वही करता है। इन दोनों से कहीं ज़्यादा मार्केटिंग में एक्सपर्ट मिथिलेश नए नए प्रयोग करते हुए इन दिनों फाइनेंस कंपनी के लिए काम करता है। इसने बहुत मेहनत के साथ अपना घर बनवाया, बहन और भाइयों की शादी की। इन सभी के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, इस साल उमाशंकर की मां नहीं रही। उम्र के अंतिम पड़ाव पर आकर उन्होंने
आशीर्वाद देते हुए अपना देह त्याग दिया। उनकी शोक सभा में बोलते हुए सुनील भावुक हो गया। उसे पुरानी बातें याद आ गई। आज इनकी दोस्ती को पूरे 25 साल हो गए हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए ये तीनों अपने स्कूल गए, उस क्लासरूम में भी गए जहां उनके दोस्ती की शुरुआत हुई थी। स्कूल के बाहर केक काटकर खुशियां मनाई। दोस्तों, ये इन 3 दोस्तों की 25वीं दिवाली थी। ये 25 वर्षों से एक दूसरे के दिलों को रोशन कर रहे हैं और रोशन कर रहे हैं दोस्ती के खूबसूरत रिश्ते को। दोस्ती यानी दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता। आप लोगों ने दोस्ती की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन किसी झगड़े के कारण हुई ऐसी दोस्ती के बारे में शायद ही आपने सुना हो। उमाशंकर, मिथिलेश और सुनील उस लड़के को याद करके धन्यवाद देते हैं जिसने स्कूल में सुनील से झगड़ा किया था। ठीक भी तो है, अगर झगड़े की वजह से ऐसे नायाब दोस्त मिल सकते हैं तो सभी के जीवन में ऐसा झगड़ा जरूर होना चाहिए। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।